गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह खास रूहानियत भरा सत्संग संत सहजोबाई की वाणी में से होने जा रहा है। आज हम उस अनमोल रहस्य की बात करेंगे जो संत जन हमें बार बार याद दिलाते हैं। इसीलिए आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करे जी। प्यारी संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, यह अवसर दुर्लभ मिले अचरज मानुष दे, लाभ यही सहजो कहे हरि सुमिरन कर ले। आप फरमाते हैं कि जरा सोचो, जरा विचार करो कि कितने जीव इस सृष्टि में भटक रहे हैं। कोई कीड़ा, कोई मच्छर, कोई पशु, कोई पक्षी, कितने योनियों में आत्माएं फंसी हुई है। कौन सा जीव है जो इस धरती पर नहीं है? लेकिन उनमें से मानव देह यह सबसे दुर्लभ अवसर है। संतजन बार बार चेताते हैं कि ऐ जीव, तू भाग्यशाली है, क्योंकि तुझे वह अमूल्य शरीर मिला है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। संतजन कहते हैं कि देह मिली तो अवसर मिला, अवसर मिला तो मार्ग मिला, मार्ग मिला तो हरि सुमिरन मिला, और सुमिरन मिला तो परमात्मा तक पहुंचने की राह खुल गई। लेकिन अफसोस, हम इस अवसर को पहचानते कहां हैं? हमने इस मानव जन्म को खिलौनों में गंवा दिया, मोह माया में गंवा दिया, क्रोध मोह अहंकार में गंवा दिया। और संत जन पुकारते हैं कि भाई जाग जा, यह जीवन फिसलता जा रहा है, पल पल बीता जा रहा है, सांसें घटती जा रही है। घड़ी की टिक टिक की तरह हमारा जीवन भी चुपके चुपके खत्म होता जा रहा है। जैसे रेत मुट्ठी से निकलती है, वैसे ही जीवन निकला जा रहा है। लेकिन हम बेखबर, हम सोए हुए, हम माया के नशे में डूबे हैं। संत कबीर साहेब ने कहा कि सांस सांस में सुमिरन कर ले, ना जाने अगली सांस आए या ना आए। कहते हैं कि क्या गारंटी है कि अगली सांस मिलेगी? क्या गारंटी है कि कल सूरज हमें देखेगा? कुछ पता नहीं। आज है, अभी है, तो यही समय है प्रभु का स्मरण करने का। कहते हैं कि यह देह मंदिर है, इसमें प्रभु का वास है। लेकिन हम बाहर खोजते रहे, पत्थर की मूर्तियों में, जंगलों में, पहाड़ों में, जबकि मालिक भीतर ही बैठा है। संत हमें पुकारते हैं कि ऐ आत्मा, अपने घर लौट जा, सुमिरन कर, भजन कर, नाम की शक्ति से भीतर उतर। तुझे वह भीतर मिलेगा जिसे तू युगों युगों से ढूंढ रहा है। देखो, यह शरीर केवल खाने पीने, सोने, धन कमाने के लिए नहीं मिला। यह शरीर केवल दिखावे और ऐश्वर्य के लिए नहीं मिला। यह शरीर मिला है तो एक ही उद्देश्य के लिए, और वो है हरि नाम का सुमिरन। संगत जी, संतों ने सारा सार यही दिया है कि मानव जन्म दुर्लभ है, इसका लाभ उठा, वरना यह अवसर हाथ से निकल जाएगा और आत्मा फिर भटकती रहेगी। सोचो, कितने जन्म हमने गंवाए, कभी पशु बने, कभी पक्षी, कभी कीड़े मकोड़े, ना गिनने लायक हमने जन्म काटे। लेकिन भजन सिमरन का अवसर नहीं मिला। अब मिला है तो क्यों ना इसे पकड़ लें। याद रखो, यह देह अचरज है, यह अवसर दुर्लभ है, यह जीवन केवल एक ही लाभ के लिए है, और वो है सुमिरन,
हरि सुमिरन। तो आओ आज से, अभी से ही प्रभु का नाम जपना शुरू करो। यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही सबसे बड़ी विजय है। जरा सोचो, 84 लाख योनियां हैं, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी पतंगे। आत्मा बार बार भटकती रही, कभी हाथी के शरीर में, कभी पेड़ पौधों में, कभी जलचर, कभी नभचर, लेकिन उन सब में आत्मा बंधन में रही। वह चाहे कितनी भी कोशिश करे, उसे भजन सुमिरन का अवसर नहीं मिला, क्योंकि वे शरीर साधना के योग्य ही नहीं है। केवल मानव जन्म ही वह द्वार है जहां से आत्मा अपनी असली मंजिल तक पहुंचती है। केवल यही शरीर है जिसे संतों ने मोक्ष का जहाज कहा। केवल यही अवसर है जहां से जीव काल के जाल को तोड़कर मालिक तक पहुंच सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मानव जन्म तो सबको मिल रहा है, इसमें नया क्या। लेकिन सुनो, मानव जन्म सबको नहीं मिलता। यह केवल उसी आत्मा को मिलता है जिसने युगों युगों तक पुण्य किए हो, सत्संग सत्कार्य किया हो, कभी किसी जन्म में किसी संत के चरणों में बैठा हो, कभी किसी जन्म में किसी भले कर्म का बीज बोया हो। तभी जाकर मालिक की दया से यह अनमोल मानव शरीर मिलता है। जैसे कोई व्यापारी सौदा करता है, कई कई सौदे घाटे में चले जाते हैं, लेकिन एक सौदा ऐसा हो जाए जो भारी लाभ दे दे, तो उसकी सारी मेहनत सफल हो जाती है। वैसे ही अनगिनत जन्म हमने गंवा दिए, लेकिन अगर इस जन्म में हमने सुमिरन पकड़ लिया, गुरु का सहारा ले लिया, नाम भजन से जुड़ गए, तो भाई समझ लो कि आत्मा का सौदा सफल हो गया। लेकिन अफसोस, हम मानव जन्म पाकर ही भूल गए। हमने इसे खाने पीने, धन कमाने, ऐश्वर्य और दिखावे में गंवा दिया। हम भूल गए कि यह जीवन स्थायी नहीं है। यह तो एक पड़ाव है, एक सराय है, जहां रुकना है और आगे बढ़ जाना है। संगत जी सुनो, जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आता। जो सांस चली गई वह वापस नहीं आती। और यही मानव जन्म एक बार चला गया तो शायद फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़े। संतजन इसीलिए पुकारते हैं कि हे आत्मा जाग जा, जाग जा। समझ ले कि यह अवसर दुर्लभ है, फिर ना मिलेगा। याद रखो, यह मानव जन्म परमात्मा तक जाने की सीढ़ी है। यह मानव जन्म सतगुरु तक जाने का द्वार है। यह मानव जन्म भजन सुमिरन का माध्यम है। अगर इसको गंवा दिया तो लाखों योनियों में भटकना पड़ेगा। फिर ना पता कितनी पीड़ाएं सहनी पड़ेगी। तो भाइयों आओ, मालिक की दया माने, गुरु की रहमत को पहचाने और इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ ना जाने दें। आज से ही, अभी से ही हर सांस में नाम जपना शुरू करें। यही जीवन का लाभ है, यही मानव जन्म की सार्थकता है। संगत जी, वैसे ही सुमिरन कोई साधारण चीज नहीं है। सुमिरन वह औषधि है जो मन की सारी बीमारियों को ठीक कर देती है। सुमिरन वह तलवार है जो काल के जाल को काट देती है। सुमिरन वह चाबी है जो आत्मा को परमात्मा के द्वार तक पहुंचा देती है। कितनी भी बड़ी संकट आ जाए, कितनी भी भारी विपत्ति आ जाए, अगर जीव
सच्चे दिल से नाम का सुमिरन करे तो काल भी उसके पास नहीं टिक सकता। सोचो, काल का जाल कितना गहरा है। यह संसार उसका खेल है और जन्म मरण उसका चक्कर है। कर्म बंधन उसकी जंजीरें हैं और जीव मजबूरी से बंधा हुआ है। लेकिन संत कहते हैं कि हे आत्मा, तेरे पास एक हथियार है। और वह कौन सा है? वह है हरि नाम का सुमिरन। याद रखो, सुमिरन से मन काबू में आता है। सुमिरन से वासनाएं शांत होती है। सुमिरन से चित्त निर्मल होता है। सुमिरन से काल भाग खड़ा होता है। जैसे अंधकार में दीपक जल जाए तो अंधेरा टिक नहीं सकता, वैसे ही जब आत्मा नाम सुमिरन में लगती है तो काल और माया टिक नहीं सकते। सुमिरन से आत्मा हल्की होती है। जैसे कोई पंछी पंख फैलाकर आकाश में उड़ जाए, वैसे ही आत्मा कर्म बंधन की जंजीरों को तोड़कर ऊपर उठने लगती है। सुमिरन से आत्मा अपनी असली पहचान पाने लगती है। वह समझने लगती है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं माया की दासी नहीं, मैं उस मालिक की संतान हूं। लेकिन अगर जीव सुमिरन छोड़ दे तो काल तुरंत उस पर हावी हो जाता है। मन उसे मोह माया वासनाओं में फंसा लेता है और फिर आत्मा भूल जाती है अपनी असली मंजिल। संगत जी, सुमिरन करते करते मन निर्मल होता है। जब मन निर्मल होता है तो भीतर धुन सुनाई देने लगती है। वह धुन आत्मा को खींचकर ऊपर ले जाती है और धीरे धीरे आत्मा उस काल के जाल से निकलकर सतगुरु के चरणों तक पहुंच जाती है। तो याद रखो, सुमिरन केवल शब्द नहीं, यह मालिक की शक्ति है, यह गुरु की रहमत है, यह आत्मा का सहारा है। यह काल जाल से निकलने का एकमात्र मार्ग है। तो आओ, आज से ही सुमिरन को अपनी सांसों में बसाएं। जैसे धड़कन बिना रुके चलती है, वैसे ही नाम का सुमिरन चलता रहे। यही असली साधना है, यही असली विजय है। संगत जी, काल कभी नहीं चाहता कि जीव सुमिरन करे, क्योंकि अगर जीव सुमिरन में लग गया तो काल का खेल टूट जाएगा, माया का जाल खत्म हो जाएगा और आत्मा आजाद हो जाएगी। इसीलिए जैसे ही हम सुमिरन में बैठते हैं, काल और मन मिलकर हमें रोकने लगते हैं और रुकावटें पैदा करते हैं, जिनमें से सबसे पहली रुकावट है नींद। जैसे ही आंखें बंद करो, मन तुरंत नींद की चादर उड़ा देता है और जीव सोचता है कि अरे अभी तो बैठा था और कब सो गया। लेकिन संगत जी, यह नींद असली नींद नहीं है, यह मन का हथियार है, जिससे वह जीव को सुमिरन से हटाकर फिर अज्ञान में डाल देता है। दूसरी रुकावट है भटकते विचार। जैसे ही हम नाम जप करने बैठते हैं तो अचानक पुराने विचार आने लगते हैं। कभी बचपन की याद आती है, कभी परिवार की चिंता। मन तोते की तरह बार बार उड़ जाता है और जीव सोचता रह जाता है कि सुमिरन तो किया ही नहीं। तीसरी रुकावट है आलस्य। मन कहता है कल से बैठूंगा, अभी तो थका हूं, अभी काम है, अभी समय नहीं है। और भाई, कल कल करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। चौथी रुकावट है वासनाएं और इच्छाएं। जैसे ही आत्मा भीतर जाने लगे, मन कोई ना कोई लालच डाल देता है। पहले यह काम कर लो, पहले यह सुख भोग लो, फिर सुमिरन कर लेना।
लेकिन संत कहते हैं कि भाई इच्छाओं का कोई अंत नहीं, एक पूरी हुई तो दूसरी सामने खड़ी हो जाएंगी। अगर तू इन्हें रोक ना सका तो सुमिरन में कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। और संगत जी, सबसे बड़ी रुकावट है अहम, जिनका चर्चा हम शायद पिछले सत्संग में भी कर चुके हैं। मन धीरे धीरे फुसफुसाता है, तू तो बहुत साधना कर रहा है, तू तो बहुत बड़ा भक्त है, तेरा भजन तो बहुत ऊंचा हो गया। लेकिन याद रखो, जैसे ही यह अहंकार आया, सुमिरन का फल नष्ट हो जाता है, क्योंकि मालिक तक पहुंचने का मार्ग नम्रता से ही खुलता है। तो संगत जी, संत सहजो बाई कहती है कि इन रुकावटों से बचने का उपाय क्या है। फिर आप ही कहती है कि हर रोज समय निकाल कर बैठो, चाहे मन माने या ना माने, चाहे नींद आए या विचार भटकाए, तू बैठ जा, संगति बदलो, सत्संग सुनो, अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहो, क्योंकि संगति ही मन की दिशा तय करती है। गुरु से, मालिक से प्रार्थना करो कि हे सतगुरु, मुझ पर रहमत कर, मुझे संभाल ले, मेरा मन काबू में कर दे। लेकिन संगत जी, याद रखो, सुमिरन की राह आसान नहीं, रुकावटें जरूर आएंगी, मन बार बार रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन जिसने धैर्य रखा, जिसने गुरु पर विश्वास रखा, जिसने नाम से नाता जोड़े रखा, वही अंत में जीतता है। तो आओ, आज से ठान लो, चाहे नींद आए, चाहे विचार भटके, चाहे मन बहाने बनाए, हम हर हाल में सुमिरन करेंगे। यही असली जीत है, यही मानव जन्म का लाभ है। संगत जी, सुमिरन की शक्ति असीम है, लेकिन सुमिरन तभी फलता है जब वह गुरु की रहमत से जुड़ता है। गुरु बिना, नाम बिना सुमिरन अधूरा है। याद रखो, जैसे बिजली का बल्ब हो, लेकिन अगर तार सप्लाई से ना जुड़ा हो तो चाहे बल्ब कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह रोशनी नहीं दे सकता। वैसे ही जीव चाहे लाख बार नाम जपे, लेकिन जब तक वह गुरु से जुड़ा नहीं, तब तक उसके सुमिरन में वह शक्ति नहीं आती जो काल जाल को तोड़ सके। गुरु ही वह शक्ति है जो नाम को जीव की आत्मा में उतार देता है। गुरु ही वह रहमत है जो जीव को माया से निकालकर सच्चे घर की ओर ले जाता है। गुरु बिना सुमिरन जैसे सूखी धारा, जैसे बीज बिना पानी, जैसे दीपक बिना तेल। संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि हे जीव, गुरु का सहारा पकड़ ले, क्योंकि गुरु ही वह कड़ी है जो तुझे मालिक से जोड़ती है। गुरु ही वह नाव है जो काल सागर से पार लगाती है। गुरु ही वह दरवाजा है जिससे होकर आत्मा मालिक तक पहुंचती है। संगत जी, गुरु जब नामदान देते हैं तो केवल शब्द नहीं देते, वे अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी कृपा, अपनी पूरी कमाई उसमें डाल देते हैं। तभी तो वह नाम जीव के भीतर काल जाल को तोड़ने की ताकत रखता है। लेकिन गुरु नामदान तो दे देते हैं, अब जिम्मेवारी जीव की है कि वह उस नाम को हर सांस में जपे, हर पल अपने भीतर उतारे। अगर जीव लापरवाह हो जाए तो नाम होते हुए भी वह अपने जीवन को व्यर्थ कर देगा। जैसे कोई किसान, गुरु उसे बीज दे देता है, अब किसान को खेत में मेहनत करनी है, सिंचाई करनी है, धूप बारिश सहनी है, तभी फसल तैयार होगी। वैसे ही गुरु ने नाम का बीज बो दिया, अब जीव को भजन सुमिरन करके उसे फलित करना है।
गुरु की रहमत के बिना सुमिरन साधारण जप बनकर रह जाएगा, लेकिन गुरु की रहमत अगर जुड़ गई तो वही सिमरन जीव को उड़ाकर धुन से जोड़ देगा। धुन से जोड़कर आत्मा को मालिक की गोदी तक पहुंचा देगा। याद रखो, नामदान केवल रस्म नहीं है, यह तो गुरु का वचन है, गुरु की शक्ति है, गुरु की रहमत है। और जब जीव इस नाम को सच्चे दिल से हर सांस में जपता है तो भाई गुरु की शक्ति उसके साथ चलती है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आओ आज से हम प्रण ले कि हम गुरु के दिए नाम को हर सांस में बसाएंगे, हर धड़कन में जपेंगे, हर पल याद करेंगे। यही जीवन का सार है। संगत जी, सुमिरन केवल होठों की बात नहीं है, सुमिरन केवल जिह्वा का जप नहीं है, सुमिरन तो आत्मा का मार्ग है जो धीरे धीरे भीतर की ओर खोलता है। शुरुआत में जब जीव बैठता है सुमिरन करने तो मन बार बार भटकाता है, विचार आते हैं, नींद आते हैं। जैसा अभी अभी हमने सुना, धैर्य टूटता है, लेकिन जैसे जैसे जीव धैर्य से बैठा रहता है गुरु की रहमत उस पर बरसती है। नाम धीरे धीरे भीतर उतरने लगता है। फिर एक दिन जीव को भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस होता है। वह देखता है कि सांसें हल्की हो रही है, मन शांत होने लगा है, आंखें बंद है, लेकिन भीतर उजाला सा छिटकने लगा है। और यही पहला संकेत है कि आत्मा भीतर की धुन से जुड़ने लगती है। संगत जी, यह धुन कोई बाहर की धुन नहीं, यह ना कोई बाजा है ना कोई यंत्र, यह तो मालिक की धुन है, मालिक की दरगाह से आ रही है। यह अनहद नाद है जो बिना बजाए बजती है, जो सतगुरु के वचन से जीव के भीतर जागृत होता है। धीरे धीरे सुमिरन से आत्मा हल्की होती है, वह धुन को पकड़ने लगती है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही यह धुन आत्मा को ऊपर खींचने लगती है। जीव को लगता है कि मैं अब केवल शरीर नहीं हूं, मैं इस धड़कन, इस रोशनी, इस धुन का हिस्सा हूं। संगत जी, यह धुन आत्मा का असली सहारा है। जब आत्मा इस धुन को पकड़ लेती है तो धीरे धीरे वह शरीर से ऊपर उठने लगती है। वह देखती है कि संसार तो एक स्वप्न जैसा है, सारा मोह माया केवल छलावा है। असली घर तो वह है जहां पर धुन आत्मा को ले जा रही है। याद रखो, बिना धुन के आत्मा कभी ऊपर नहीं जा सकती। बिना धुन के आत्मा काल जाल से मुक्त नहीं हो सकती। गुरु का दिया हुआ नाम ही आत्मा को धुन से जोड़ता है, और जब आत्मा धुन से जुड़ गई तो भाई अब उसका मार्ग साफ है। अब वह धीरे धीरे परत दर परत, लोक दर लोक पार करने लगेगी। संगत जी, सुमिरन आत्मा को धुन तक लाता है, धुन आत्मा को ऊपर ले जाती है, और गुरु की रहमत आत्मा को मालिक के दरबार तक पहुंचा देती है। यही असली साधना है, यही भजन का सार है, यही जीवन का उद्देश्य है। संगत जी, अब सहजोबाई उस दृश्य का वर्णन कर रही है कि जब आत्मा सतलोक पहुंचती है तो मालिक से उसकी मुलाकात कैसे होती है, और वह प्रेम आनंद किस रूप में प्रकट होता है। आप जी कहते हैं कि सतलोक यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई कहानी नहीं, यह जीव का असली घर है। यहां ना काल है, ना माया, न जन्म है, न मरण, न दुख है, न क्लेश। यहां केवल आनंद है, केवल प्रेम है,
केवल मालिक का प्रकाश है। जब आत्मा यहाँ पहुंचती है तो जैसे सूखा रेगिस्तान पहली बार बारिश से भीग जाए, जैसे थका हुआ यात्री मंजिल पर पहुंचकर चैन की सांस ले, वैसे ही आत्मा को लगता है कि अब मैं अपने घर पहुंच गई हूं। मालिक से मिलन का दृश्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे नन्हा बच्चा लंबे समय बाद मां की गोदी में आए, जैसे खोया हुआ पंछी अपने घोंसले में लौटे, वैसे ही अनुभव आत्मा को होता है। आंखों से आंसू बहते हैं, हृदय से प्रेम भर आता है और आत्मा कहती है कि मालिक अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तेरा साथ चाहिए। संगत जी, सतलोक में केवल एक ही चीज है और वो है प्रेम। न कोई भाषा, न कोई विवाद, न कोई भेदभाव, न कोई छलावा। वहां आत्माएं केवल प्रेम में लीन रहती है, मालिक की रोशनी में नहा जाती है, धुन में डूब जाती है। संगत जी, यह प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं। यह न टूटता है, न घटता है, न बदलता है। यह तो शाश्वत है, अनंत है। मालिक की आत्मा से आत्मा का मिलन है। जब आत्मा सतलोक पहुंचती है तो उसे समझ आता है कि मैं जिसको खोजती रही संसार के हर कोने में, धन में, रिश्तों में, सुख साधनों में, वह मालिक तो यही था मेरे अपने घर में। तभी आत्मा कह उठती है कि मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। यही है असली मंजिल, यही है असली उपलब्धि। बाकी सब तो नश्वर है। राजा का राज भी मिट जाएगा, धन का ढेर भी राख हो जाएगा, शरीर भी एक दिन धूल में मिल जाएगा। लेकिन सतलोक में जो प्रेम है, जो मिलन है, वह कभी समाप्त नहीं होगा। जब आत्मा मालिक के दरबार का स्वाद चख लेती है तो फिर यह संसार उसे वैसा नहीं लगता। जहां लोग रोते हैं वह हंसता है, जहां लोग लालच में डूबते हैं वह संतोष में जीता है, जहां लोग झगड़ते हैं वह प्रेम बांटता है। ऐसा जीव संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर होता है। वह परिवार में रहता है लेकिन भीतर निर्लिप्त रहता है। वह काम करता है लेकिन मन में आसक्ति नहीं रखता। वह बोलता है लेकिन वाणी में मिठास होती है। वह चलता है लेकिन हर कदम गुरु की याद में उठाता है। जिस आत्मा ने सतलोक देखा उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह किसी में दोष नहीं देखती, किसी से बैर नहीं रखती, किसी से नफरत नहीं करती, क्योंकि उसने देख लिया कि हर जीव में वही मालिक बसा है, हर हृदय में वही रोशनी चमक रही है। ऐसे जीव को लोग समझ नहीं पाते। कभी उसे साधारण समझते हैं, कभी उसका मजाक उड़ाते हैं, कभी उसकी निंदा करते हैं। लेकिन भाई, जब जीव मुस्कुराकर सब सह लेता है, क्योंकि उसका मन संसार में नहीं, उसका मन सतलोक में टिका होता है। ऐसा जीव संसार में रहकर भी संसार से मुक्त होता है। उसे ना दुख बांध सकता है, ना सुख फंसा सकता है, ना अपमान उसे तोड़ सकता है, ना सम्मान उसे चढ़ा सकता है। वह हर हाल में एक सा रहता है, शांत, प्रसन्न और प्रेम से भरा हुआ। ऐसे जीव को ही संत कहा गया है। संत का अर्थ यही है कि संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर। और यही गुण हर सत्संगी को गुरु की रहमत से मिल सकता है। तो संगत जी, यदि हम भी सतलोक की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी वैसा ही बनना होगा। मन को साधना होगा, सुमिरन से जोड़ना होगा,
धुन से लगाना होगा। तभी संसार की हलचल में रहते हुए भी हम भीतर से शांत रह पाएंगे। तभी परिवार निभाते हुए भी हम मालिक की याद में डूबे रह पाएंगे। यही जीवन का असली रहस्य है। मानव जन्म मिला है, गुरु मिला है, तो अब यह अवसर हाथ से मत जाने दो। संसार में रहते हुए भी भीतर मालिक से जुड़े रहो, तभी जीवन सफल होगा, तभी आत्मा सतलोक तक पहुंचेगी। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि भाई, सत्संग केवल सुनना नहीं है। सत्संग का अर्थ है गुरु और संतों के साथ समय बिताना, उनकी बातों में डूबना और अपने भीतर उस संदेश को उतारना। सत्संग से मन शुद्ध होता है, विचार बदलते हैं और आत्मा धीरे धीरे गुरु के मार्ग पर टिकती है। फिर आती है सेवा। सेवा केवल हाथों से नहीं होती, सेवा केवल पैसों या वस्त्रों से नहीं होती। सेवा होती है मन से दूसरों के लिए, हृदय से दूसरों के लिए। अपने अहंकार को छोड़कर निर्मल भाव से दूसरों की मदद करना। सेवा मन को निर्मल करती है, आत्मा को हल्का करती है और सुमिरन में एक नई ताकत देती है। सुमिरन आत्मा को धुन से जोड़ता है, धुन से मालिक मिलता है और भीतर से मोह माया के बंधन टूटता है। लेकिन ध्यान रखो, सुमिरन अकेले पर्याप्त नहीं है। अगर संगति नहीं, सेवा नहीं, तो सुमिरन अधूरा रह जाता है। संगत जी, सत्संग, सेवा और सुमिरन तीनों मिलकर ही जीव को सचखंड तक पहुंचाते हैं। सत्संग से ज्ञान मिलता है, सेवा से मन निर्मल होता है, सुमिरन से आत्मा मालिक से जुड़ती है। और जब ये तीनों एक साथ चले तो भाई जीव का जन्म सफल होता है, मन शांत होता है, आत्मा धीरे धीरे सतलोक की ओर बढ़ती है। याद रखो, यह अवसर बहुत दुर्लभ है। मानव देह मिली है, गुरु का नाम मिला है, तो इसे व्यर्थ मत जाने दो। सत्संग में बैठो, सेवा करो, सुमिरन करो और हर पल याद करो कि मालिक ही मेरा असली घर है। तो संगत जी, आज से प्रण कर लो, संसार की हलचल में रहकर भी भीतर मालिक से जुड़े रहेंगे। सत्संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करो, सुमिरन करो, तभी जीवन सफल होगा, तभी आत्मा सतलोक की ओर बढ़ेगी। संगत जी, आज हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां यह संपूर्ण सत्संग अपने अंतिम चरण में है। हमने जाना कि कैसे मानव देह दुर्लभ है, कैसे गुरु का नाम जीवन में अनमोल है, कैसे सुमिरन, सेवा और सत्संग मिलकर आत्मा को मालिक तक पहुंचाते हैं। अब अंत में सहजोबाई कहती है कि याद रखो, यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। जो समय है वही सबसे बड़ा वरदान है। अब पीछे मुड़कर मत देखो, अब मत सोचो कि कल कर लेंगे, कल बैठेंगे। आज का दिन, आज का समय है, आज ही गुरु के नाम का लाभ उठा लो। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, विनती है कि रोजाना सत्संग सुनने के लिए आप जी अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। राधा स्वामी जी।